बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। यह है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एफएम रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम 89.4 और सुनो एफएम 96। हम हैं आपके खैरखा, आप भी बनिए दूसरों के खैरखा, क्योंकि एक दूसरे की खैरखाई चाहने से ही मजमूई तौर पर हमारी खैरखाई है, हम सब की खैरखाई है। अगरचे पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वापस लौट रहा है, कोरोना वापस आ रहा है और एक बार फिर केसेस में इजाफा हो रहा है। मेरा मकसद आपको डराना नहीं होता, मेरा मकसद आपको खौफजदा करना नहीं होता। हम तो आपकी खैरखाई चाह रहे होते हैं, हम तो चाह रहे होते हैं कि हम एक दूसरे के खैरखा बने। और आज जो पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल है, मैं उस हवाले से पहले अपडेट करता चलूं। आज हमारा प्रोग्राम का जो मौजूद गुफ्तगू होगा वो भी यही होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वापस आ रहा है, तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। और इसी तरह आज के प्रोग्राम में हमारे एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान होंगे, पाकिस्तान की नामवर शख्सियत हैं, मारूफ आर्टिस्ट हैं, रेडियो टीवी की मारूफ आवाज और फेस हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे मशहूर ड्रामों के खालिक हैं, राइटर्स हैं, मोहसिन गिलानी साहब। मोहसिन गिलानी साहब अभी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे और यासिर भी कुछ देर में हमारे साथ होंगे। तो मुझे कहते हैं सज्जाद खोखर, आपको क्या कहते हैं आप हमें बता सकते हैं। अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, सुनो टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और मैसेज भेजेंगे 8881 यानी 8881 पर। फेसबुक है www.facebook.com/sunopakistan और स्टूडियो का नंबर है 051, इस्लामाबाद का सिटी कोड है 11111894 111 इस लाइन पर मुझे अभी कॉल आपकी नहीं लेनी, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। ताहम आप बजरिया SMS मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, SUNO सुनो टाइप करेंगे और मुल्तान रीजन वाले तो MUL टाइप करने दे आदि है ना, तो कोई गल नहीं। आजकल जिले में इस्लामाबाद होना तो वाले दा मतलब यह होता है कि तुसा सुनो टाइप करे, सो SUNO सुनो टाइप करके स्पेस दे के अपना नाम, शहर दा नाम, मैसेज भेजे सो 8881 थे यानी 8881 थे। मेहमान की जानिब जाने से पहले मैं थोड़ा सा आज आपको अपडेट कर दूं कि आज कोरोना की क्या सूरत हाल है। पिछले 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना केसेस, जो नए केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी तादाद है 617। जो नई डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान उनकी तादाद है 15 और इस तरह टोटल रिकवर्ड केसेस इस वक्त पाकिस्तान में 2,70,009 हैं। एक्टिव केसेस जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं उनकी तादाद है 13,633 और जो सीरियस हैं, क्रिटिकल हैं, वो हैं 1,749। इस तरह मजमूई तौर पर पाकिस्तान में आज तक की बात करते हैं तो टोटल केसेस 2,89,832 हैं। तो हम आज के इस सूरत हाल को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन ईद के बाद बढ़े थे, इजाफा हुआ था, लेकिन आज कुछ सूरत हाल तसल्ली बख्श है। अल्लाह करे ये ऐसे ही तसल्ली बख्श रहे, लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम एहतियात करेंगे और गवर्नमेंट की जारी करदा जो SOPs हैं उन पर अमल करते रहेंगे। बातें कहाँ खत्म होती हैं सज्जाद खोखर की। तो आज बात करने वाले एक और पाकिस्तान की नामवर और मारूफ शख्सियत, जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया तारुफ में, मोहसिन गिलानी साहब इस धरती के, पाकिस्तान के एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, नामवर आर्टिस्ट हैं। बहुत सारे उन्होंने ड्रामे किए, PTV के अलावा निजी टेलीविजन सेंटर्स के बहुत सारे ड्रामे इस वक्त उनके ऑन एयर भी हैं। और कोरोना के सूरत हाल के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ है तो वहाँ एक जो अच्छी चीज है, वहाँ जो पिछले चंद माह से प्रोडक्शंस रुकी हुई थी मुख्तलिफ ड्रामों की, वो प्रोडक्शंस भी शुरू हो गई हैं। तो मोहसिन गिलानी साहब इस्लामाबाद में एक ड्रामे की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में ही आए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत सलाम। खुश रहें, सलामत रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन गिलानी साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन था उसके खत्म होने के बाद जो प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ है, आप क्या कर रहे हैं इस्लामाबाद में? मैं एक ड्रामा है नूर, उसकी शूट के लिए आया हूं और मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज है कि कमल नसीर साहिबा मेरी वालिदा का रोल कर रही हैं। बस इस खुशी में कि लॉकडाउन भी खुल गया और एक ऐसी फनकारा के साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहता चलूं अपने तमाम सुनने वालों को कि याद रखिए कोरोना जो है वो कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें एहतियात हर सूरत एहतियात करनी है, हर सूरत एहतियात करनी है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जहां एक बार उन हुकूमतों ने ऐलान कर दिया था कि हमारे मुल्क से कोरोना खत्म हो गया है, वहां दोबारा सर उठा रहा है कोरोना। तो उस लिहाज से हमें पाकिस्तान में क्या एहतियात करनी चाहिए? देखिए सज्जाद साहब, एहतियात तो एक ही है कि ये जो मास्क है इसको हम अपना दोस्त बना लें, सैनिटाइजर है उसको भी अपना दोस्त बना लें, और ये चीज सोच लें हम कि अब हम पिछली तरह की जो जिंदगी थी ये जिंदगी अब उस तरह की नहीं है। अब जो सबसे अच्छी बात है कि अब जो छोटे बच्चे हैं ना उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। अगर कोई बड़ा मेहमान, अभी ईद के दिनों में देखा, अगर कोई मेहमान आया तो बच्चों से हाथ मिलाने लगा तो उन्होंने कहा नहीं कोरोना है। तो बच्चे हाथ नहीं मिलाते थे। तो इसका मतलब है ये बच्चे सीख रहे हैं, लेकिन हमारे नौजवान वो गलतियां कर रहे हैं, और हमारे बड़े जो ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक इमदाद लेने के लिए या कर्जे माफ कराने के लिए एक ड्रामा है, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये ड्रामा नहीं है, ये वो हकीकत है जो पूरी दुनिया में है। और हमें एहतियात करना चाहिए क्योंकि आगे मुहर्रमुल हराम आ रहा है। बहुत सारे लोग घरों से बाहर होते हैं, जुलूस होते हैं, मजालिस होते हैं, तो इनमें भी हमें एहतियात करना चाहिए। थोड़ा सा फासला बहुत जरूर रखना चाहिए कि फासला होगा, आपने मास्क लगा रखा होगा तो आप बेशक जाएं, आप एहतरामन जहां भी जा सकते हैं, मजालिस में जाएं, जुलूसों में जाएं, लेकिन इस तरह से ना कि जहां सब बैठे हों वहां बैठ जाएं, बल्कि फासले पे बैठे, मास्क जरूर लगाएं। अब ये आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इस पर जरूर अमल कीजिए, इस पर जरूर अमल कीजिए, अपनी जिंदगियों को महफूज कीजिए। कोरोना दे दिहाड़े च तुसां क्या कीता है? घर बैठे रहे वे, बालां च बैठे रहे वे, या कोई होर मसरूफियत लब के दी आई? ना, मसरूफियत तक कोई नहीं लभी। ज्यादातर कोशिश यह रही है कि जेडे फलाई इदारे हैं उन्हां दे नाल मिल के काम करेंदे रहे हैं। मैं गवर्नर साहब की टीम का भी मैंबर, हम उन्होंने नाल भी मिल के काम किए और अखुवत दा नाल उन्होंने नाल मिल के काम किए। और दूसरी गल है जी आदन ना कि तुस घर बैठे दूर दूर तई अपनी आवाज़ पहुँचाओ। मैं हर FM दे चैनल ते मेरे मैसेज चलते रह गए कोरोना तो बचाओ दे, और टेलीविजन ते मेरे मैसेज चलते रह गए। ये असा समझते हैं कि असा फनकार लोग या डॉक्टर्स लोग या कोई भी ऐसे उलमा जिन्हां दा पैगाम लोगों तक पहुंचता रहे, तो यह भी एक इबादत वेंदे कि तुसा कहीं एक इंसान को देखो, अगर तुसा लखां बंदियां को मैसेज दिते उनदे च कुछ हजार बंदे उनदे ते अमल कर गए तो तुहाडा मकसद, तुहाडे FM दा मकसद पूरा थी गया। बिल्कुल, मैसेज पूरा थींदा, मकसद पूरा थींदा। सामीन, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं खैर खा, अपने मेजबान सज्जाद खोखर के साथ। हम हैं आपके खैर खा, आप भी बनिए दूसरों के खैर खा। हमें आप सुन रहे हैं FM 89.4 और FM 96 की फ्रिक्वेंसी पर, बलूचिस्तान, KPK और ट्राइबल एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और इस तरह पंजाब, सिंध, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, फैसलाबाद, जन्योट, टोबाटेक, सिंह, गोजरा, जंग, रावी, चना, सतलुज, दरिया सिंध, दरिया जेहलम और पाकिस्तान भर दे मोटरवेज और शहरां दे आसे पासे इलाके जेड़े आबाद हैं उत्थे सुनी वेंदी पई ए आवाज। प्रोग्राम खैर खा दा सीजन 4 है जी। यासिर महमूद आज थोड़ा सा हो गए हैं मसरूफ, क्योंकि करात इस्लामाबाद में बारिश भी हुई है और इस्लामाबाद का मौसम आज थोड़ा सा हब्स वाला भी है, गर्मी भी फील हो रही है, और मेरे को तो इवें लगता पिया कि जिवें मैं मुल्तान दी गर्मी च बैठा। गिलान साहब किवें तोको लगदा पिया इवें कोई ना? ना मैं इस सरायकी च बलेसां ताकि जेडे लोग सरायकी बेल्ट ते सुनदे पेन कि जेडी सरायकी बेल्ट दे विच गर्मी है ना, उंदे च जरा तपिश होंदी है।
ਤੇ ਉਹ ਤਪਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਜੀ ਅਗਰ ਹਵਾ ਚੱਲ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੂ ਵਾਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਰਾਸੀਮ ਮਰ ਵੀ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਫਲ ਪੱਕ ਵੀ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਐਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਬਸ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਘੁਟਨ ਥੀ ਵੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਵਸੇ ਤਾਂ ਵਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਬਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹਬਸ ਹੁੰਦੇ तुम बड़े आशिक मिजाज तबीयत मालिक हुए मेरे को पता है मेरे को दसो होवे बंदा ड्रामा लिखण वाला होवे बंदा अदाकारी करन वाला होवे बंदा शायर ते उनदे अंदर इश्क मुश्क ना होवे तो वो लिख ही नहीं सकता अच्छा मैं एक छोटी जी थोड़ा मैसेज कोरोना दे हवाले नाल के वल मैं चाहसा कि थोड़ा सा मैं थोड़े बारे भी गल करा और थोड़े जेडे पॉपुलर ड्रामे मकबूल ड्रामे उन्हां दे हवाले नाल भी और थोड़े फनी सफर दे हवाले नाल भी गल करा सामीन प्रोग्राम आप खैर खा सुनते हैं 4 बजे से 5 बजे तक सज्जाद खोखर के साथ और ये हमारा 4 सीजन यानी चौथा सीजन चल रहा है और आज हमने अपने जो मेहमान बुलाए हैं वो जाने पहचाने हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं गिलानी साहब कोरोना जो है क्या हम जो मैसेज दे रहे हैं आप जो मैसेज दे रहे हैं फनकार बिरादरी जो मैसेज दे रही है क्या इस मैसेज को लोग अडॉप्ट भी करते हैं सुनते भी हैं अमल भी करते हैं या एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल लिया नहीं ऐसा नहीं होता देखिए सजाद साहब बात यह है कि जब अपने महबूब फनकारों की जुबान से ये वो सुनते हैं कि आपने एहतियात करना है आपने मास्क लगाना है उसका नतीजा आपके सामने है कि हुकूमत की हर कोशिश को फनकारों ने पैगाम की सूरत में आगे पहुंचाया और लोगों ने उस पर अमल किया जिसकी वजह से कोरोना कम हुआ और इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम हो जाएगा बस एहतियात करनी है देखिए हमने छोटी ईद पे गलतियां की फिर हम ये कहते रहे कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा बड़ी ईद पे हमने जाकर मवेशी मंडियों में मास्क नहीं लगाया फिर गलतियां हुई हमसे लेकिन उसकी वजह से कोरोना एकदम से ऊपर गया अमवात बढ़ी लेकिन फिर कम हुआ अब मुहर्रम उल हराम है तो उसका एहतराम बहुत जरूरी है लेकिन हमें एहतियात भी बहुत करनी है ये नहीं समझना चाहिए कि कोरोना खत्म हो गया है कोरोना है हमारे इर्द गिर्द है लेकिन हमने उससे बचना है हर सूरत बचना है बिल्कुल सामीन आप अगर मोहसिन गिलानी साहब से कोई सवाल करना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं कि कोरोना मैं आपसे नाराज हूं इसलिए कि ये तो मतलब मैं तो 3 घंटे बोलने वाला आदमी हूं आप मुझे 1 घंटे में वो जो कहते हैं ना कि खाने की दावत दे के चाय पे टरखा देना अच्छा नहीं है ये वक्त बहुत कम है मेरे लिए और जो मुझे सुनने वाले हैं मुझसे प्यार करने वाले हैं अगर आप पूछेंगे उनसे तो वो बताएंगे कि ये वाकई मोहसिन गिलानी से बात करने का वक्त बहुत कम है बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं आप अगर मोहसिन गिलानी साहब कैसे अपने दिन गुजारे बाहर कैसे गुजारे अपने प्रोडक्शन के कामों को कैसे रोका और क्या-क्या जारी रखा इन्होंने ये अगर बातें पूछना चाहते हैं तो आप कॉल करेंगे 051 इस्लामाबाद का सिटी कोड है 111-894-111 894 के नंबर पर आप कॉल करेंगे जी हां 111 894 ये है सुनो एफएम इस्लामाबाद स्टूडियो का नंबर और अब हम बढ़ते हैं कुछ कॉल्स की जाने मैंने कहा था कि पहले मोहसिन साहब के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी कॉल्स ले लेते हैं फिर गिलानी साहब के हवाले से हम बात करेंगे हो सकता है जो मैं बातें पूछना चाहता हूं वो हमारे कॉलर ही जो है वो पूछ लें तो चलते हैं जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन साहब कहां से बात कर रहा हूं मिठी थरपारकर से छा हाल आई थरपारकर से यहाँ मैं इतना फिर तो कहना चाहता हूँ कि कोरोना ने हमें नहीं मारा जितना भूख ने मारा है बात तो आपकी ठीक है कोरोना ने इतना नहीं मारा जितना भूख ने मारा है गुर्बत और अफलास तो है थरपारकर से कॉल थी देखिए ये हमने नहीं हमारे पूरी दुनिया इसकी लपेट में आई है और जाहिर है कि हम अपने हिसाब से ही जो हमारे हालात थे हुकूमत ने बहुत कोशिश की है ऐसे लोगों की मदद करने की और बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं हम जी नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कौन सब कहां से
जी मैं आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ, हाफिज कबीर अहमद नाम है मेरा। हाफिज कबीर साहब आजाद कश्मीर से, क्या पूछना चाहेंगे गिलानी साहब से? गिलानी साहब के बारे में तो मैं इतनी वाकफियत वैसे नहीं रखता, तो बड़ा खुशआमदीद कहता हूँ, मेहमान हैं हमारे, तो इसलिए जो है ये मैं इनसे बहुत ही जो है वो मोहब्बत करता हूँ। देखिए मैं आपको तारुफ करा दूं, मैं भाई एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी जी कि हम जो है वो रेडियो पे डिपेंड करते हैं आजाद कश्मीर वाले। बिल्कुल। आपकी नशरियात यहाँ पे बिल्कुल जो है कौन सा कौन सा कौन सा कौन सा एरिया कौन सा मिनट के बाद कौन सा एरिया एक मिनट में जो एरिया बता देंगे, एरिया बता देंगे तो इस हाफिज साहब हाफिज साहब एरिया बता देंगे कौन सा है? जी मेरा एरिया है डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट है और सब डिवीजन हमारा बांडी अब्बासपुर है। बांडी अब्बासपुर, ओके थैंक यू। मैं मुतलका टीम कहता हूँ इस इलाके को चेक कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। 0511111894 इस्लामाबाद स्टूडियो का नंबर है। मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देखते हैं जी हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हारून रशीद बोल रहा हूँ पेशावर से। पेशावर से संज्ञाल दे। नहीं सर मैं पंजाबी हूँ बेसिकली। आप करें पंजाबी, पंजाबी से गल करो ना भाई जी, करो पंजाबी से गल करो। हाँ तो सर साहब आपको जश्न आजादी मुबारक भी हो, ईद मुबारक भी हो। चलो जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। और सर मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि जी मोहसिन गिलानी साहब से मैं ये बात करना चाहता था कि सर जी ये हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना ये SOPs पे फॉलो नहीं कर रही है बिल्कुल भी। तो ये एक कुदरती बात है, बस एक कुदरती अल्लाह ताला का हमारे ऊपर रहम और करम है जिसकी वजह से जो है ना हम बच रहे हैं। वरना इटली में देख लो आप, चाइना में देख लो, ईरान में देख लो, कितनी अमवात हुई है। उन लोगों ने इतनी लापरवाही की है कि बहुत ज्यादा उधर अमवात हुई है, लेकिन उससे ज्यादा लापरवाही हमारी तरफ हुई है। लेकिन बस अल्लाह ताला का करम रहे, अल्लाह ताला की हमारे ऊपर करम किया, बिल्कुल सही असर बहुत कम था जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सर ये बात बहुत संजीदा हमें लेनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना हमारे इर्द गिर्द घूम रहा है लेकिन हमें पता नहीं है, ये साइलेंट किलर है। बिल्कुल ठीक जी, थैंक यू वेरी मच। ना देखने वाला हमारा दुश्मन है जिसे हम देख नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। इसी वजह से लोग इसके ऊपर इतना बहुत कम बिलीव करते हैं। तो मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा सर आप भी इनको ब्रीफ करें कि अभी भी जो कोरोना खत्म नहीं हुआ, अभी भी आप सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखेंगे। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी बात को आगे बढ़ाया कि वाकई जो है ये कोरोना खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है और हमें एहतियात करनी चाहिए। और अगर हम ये समझते हैं कि हमारे उसी तरह से देखें रेस्टोरेंट खुल गए, वैसे ही लोग एक साथ मिल के बैठने लगे, वैसे ही गप्पें लग गई, उन्होंने समझा कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन भाई सब कुछ ठीक नहीं हुआ। एहतियात आपको फिर भी करनी है। प्लीज एहतियात कीजिए अपने लिए और अपने प्यारों के लिए। चलें जी, आपकी कॉल्स मैं यहीं कुछ देर के लिए स्टॉप कर रहा हूँ। कॉल्स का अगला सेशन मैं 4:35 के बाद लूंगा। गिलानी साहब अपने ड्रामे मोहब्बत इते लोग भी जान देन, तो आपको देखने वाले भी जान देन कि तुसा पॉजिटिव रोल च अच्छे लगदे हो, आशिकाना किरदार च अच्छे लगदे हो, लेकिन तुसा बहुत सारे बे किरदार भी रह गए। मैं नेगेटिव कैरेक्टर बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर मेरा चुनरी ड्रामे दे विच बड़ा ही खतरनाक नेगेटिव कैरेक्टर है जी बिल्कुल। कि जेड़ा साडे वसेब अपना जनूबी पंजाब दा और नाल सिंध टच करे दे उन इलाकों च वनी होंदी है कि अगर कसास खून दा बदले खून दे विच कि अगर तुसा कातिल को माफ करवावणे जमीन दा टोटा दिते या 2 या 3 बालड़ियां दा विच निकाह भी कर दिते, वो ई हवाले दे नाल मैं उंदे ते ड्रामा लिखिया ते वो ड्रामा मैं पेश किया चुनरी कि ए ओ चुनरी है जिन्हें उन्हां मासूम बालड़ियां दी चुनरी जिंदे विच कोई रंग कै नहीं, कोरी चुनरी है। और उन कोरी चुनरी को जे वेले कहीं दे हवाले कर दिता वेंदे, मतलब कत्ल कहीं ने किता, झगड़े कहीं दे ते ओ मासूम बालड़ियां साडे जेड़े हन ओ सजा दे सूली चढ़ वैन। मैं इंदे उत्ते मैं ड्रामा लिखिया, उंदे बड़ा जबरदस्त नेगेटिव कैरेक्टर है कि एक 4-5 साल दी बाल दे नाल एक 80 साल दा भंगाई नशई दे नाल निकाह थी वेंदे। तो ओ ये किताब एक मेरा है खामोशी ड्रामा, मैं जरा उर्दू च गाल कर गया जी प्लीज। खामोशी ड्रामा जब मेरा चला हमसे तो उसमें
एक ऐसा बाअदब बड़ा अच्छा बच्चा, लेकिन बीवी के बार-बार कहने पे तंग आकर अपनी माँ को वो शेल्टर होम में छोड़ आता है। वो जो माँ को छोड़ आना किसी ऐसी जगह पे कि माँ फिर घर ना आए, एक बेटा एहसास तो होता है, लेकिन जिस तरह वो माएँ तड़पती हैं जो औलाद जाके अपना ओल्ड हाउस में या शेल्टर होम में या कहीं भी किसी ऐसे इमदादी इदारे में अपने वालिदैन को छोड़ आते हैं, वो शायद भूल जाते हैं कि उन्होंने भी बूढ़ा होना है, उनकी औलाद भी उन्हें वहाँ तक छोड़ आएगी। तो वो जो तकलीफ थी ना, मैं पब्लिक पे कहीं भी मैं जाता था तो लोग कहते थे, गिलानी साहब ए ताकू न ठांदा तुसा ए रोल न करो, सादा हाँ कपीत गेंदे अम्मा को छोड़ा है असल तो अम्मा नाल प्यार करा ले। मैं उनको ये बताता था कि ये कैरेक्टर है, मुझे वो कैरेक्टर करना पड़ा। ये तो डायरेक्टर की एक खूबसूरती है कि उसने सोचा कि एक पॉजिटिव कैरेक्टर करने वाले आदमी को इस ड्रामे में ऐसा कैरेक्टर करवाया जाए जिससे लोग तवक्कुआत रखें कि ये बहुत पॉजिटिव है, ये माँ को नहीं छोड़ के आएगा। लेकिन बीवियां फिर आपको पता ही है, आजकल बीवियां बहुत डाढ़ी। अच्छा, तो वो माँ को छोड़ा था। वाह, पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर अपनी ख्वाहिश केड़ी होंदी है थारी कि एक कैरेक्टर में को मिले मैं एक कैरेक्टर को ज्यादा बेहतर निभा सकता? सज्जाद साहब, कैरेक्टर के हवाले से ये है कि कहानी का जो मरकज हो, जिससे कहानी जुड़ी हुई हो, वो आपका पॉजिटिव कैरेक्टर है, वो आपका नेगेटिव कैरेक्टर है, वो जैसा भी कैरेक्टर है। एक ड्रामा था, मैं नदीम बेग साहब का ड्राइवर बना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी हमने एक ऐसा पठान ड्राइवर दिखाना है जो वफादार है और वो जो बच्चों की खातिर नवाब साहब के सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है, और नवाब साहब उसकी बात को सुनते हैं। तो मैंने अपनी दाढ़ी छोड़ी और मैंने उसी तरह का पूरा एक कैरेक्टर बनाया, गेटअप बनाया, और उसके बाद वो कैरेक्टर के लोगों को बेपनाह पसंद आया। बात वही है कि जो भी कैरेक्टर कहानी के साथ जुड़ा हुआ होगा, लोग उस कैरेक्टर के साथ चलते हैं, उसी से प्यार करते हैं, कैरेक्टर के साथ प्यार करते हैं और उसी को अच्छा समझते हैं। रेडियो के सफर से आगाज किया आपने, रेडियो मुल्तान से, अगर मैं गलत ना कहूं। रेडियो मुल्तान, इस सारे सफर को मैं चाहूंगा कि एक शॉर्ट स्टोरी मैं सुनाता की सूरत में अब तक कि रेडियो पाकिस्तान मुल्तान एक स्कूल की तरफ से मैं तकरीरी मुकाबले में गया, उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि घर वालों से एनओसी लेकर आइए, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ। रिश्ते के मामू थे कासिम गिलानी साहब, उनसे मैंने एक दरख्वास्त लिखवाई, वालिद साहब की खुद दस्तखत किए और मैंने वो दरख्वास्त पेश कर दी कि जी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। यूँ मेरा ऑडिशन हुआ, मेरी आवाज़ पसंद की गई, तो मैं ड्रामा आर्टिस्ट बन गया। और फिर वो ड्रामा करते 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 फिर उन्हीं की एक आर्ट्स काउंसिल के अंदर रेडियो पाकिस्तान की तरफ से एक तकरीब हो रही थी, वो भी जश्न आज़ादी के हवाले से। तो मैं रिहर्सल में बैठा हुआ था, तो एक लड़का नहीं आया, तो मुझे कहने लगे यार गिलानी ये आज ज़रा रिहर्सल में कर लो। जब मैंने किया तो उन्हें लगा कि शायद मैं उससे अच्छा कर रहा हूँ, तो वो कैरेक्टर मुझे मिल गया, यूँ मैं स्टेज आर्टिस्ट बन गया। उसके बाद खाना फरंग ईरान में पर्शियन फिल्मों की डबिंग हुआ करती थी मुल्तान में, तो मेरी आवाज़ के हवाले से तो फिर उन्होंने हमसे रब्ता किया, मेरे उस्ताद मोहतरम में कैसर नकवी साहब, तो हमने एक टीम बनाई, तो हम वहाँ गए। तो फिर यूँ मैंने पर्शियन फिल्मों की डबिंग शुरू कर दी। वो रेडियो आर्टिस्ट, वो स्टेज आर्टिस्ट, वो एक डबिंग आर्टिस्ट। फिर यूँ मैं आया टेलीविज़न पे, तो आबिद अली साहब ने मुझे टेलीविज़न पे आने का मौका दिया प्राइवेट प्रोडक्शन में। तो वो दूरियां ड्रामा पहला ड्रामा था जो प्राइवेट सेक्टर से पहला ऑन एयर जाने वाला ड्रामा दूरियां। फिर था दश्त, जिसने बेपनाह शोहरत हासिल की, उसमें मैंने अतीका ओडो साहिबा के वालिद का रोल किया, और मेरे लिए एजाज़ ये था कि फिल्म स्टार सबिया बेगम, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, वो मेरी मुलाजमा का रोल कर रही थी। उन्होंने मुझे भी पाला, दाई माँ मैं कहता था, और मैं नवाब हमजा सलारी का रोल कर रहा था। यूँ मैं फिर टीवी के ऊपर फिर उड़ान भरी, तो भरते भरते यहाँ तक के बहुत सारे एजाज़ हासिल किए, बहुत सारे अवार्ड लिए। मैंने 13 सीरियल लिखे, जिनमें से 9 मेरे अवार्ड में वो बहुत कामयाब हुआ। फिर शॉर्ट फिल्म्स, फिर लॉन्ग प्लेस, इस तरह सिलसिला ये चलता रहा।
और फिर एक एजाज़ मिला जो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है, वो था प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। वो मेरे उस चुनरी ड्रामे पे मुझे मिला, ड्रामा लिखने पे और वो नेगेटिव कैरेक्टर करने पे। सदारती अवार्ड के बाद फिर क्या रह जाता है? ये मेरा एक मुख्तसर, मेरे ख्याल में 3 से 3.5 मिनट या 3 मिनट बस में मैं इतना ही चाहता कि तुसा जरा एसओपीज दोहराओ। इस वेले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जेड़े एसओपीज जारी कीते हुए हैं कोरोना दे हवाले नाल, क्योंकि लोग इवें समझते पैन के लॉकडाउन खत्म थे है तो शायद कोरोना खत्म थी गया। ऐसे मैं एक बात करूं, अगर हुकूमत पाकिस्तान नाराज ना हो तो इस वक्त ये लॉकडाउन, जैसे स्मार्ट लॉकडाउन जा रहा था ना, तो कुछ लोग उसमें अपने आप को लेके चल रहे थे। जैसे ही हुकूमत पाकिस्तान ने लॉकडाउन उठा दिया तो लोग ये समझ के बाहर निकल आए कि अब सब खत्म हो गया, अब हम आसानी से घूमेंगे फिरेंगे, हमारी बैठक लगेगी, हमारी महफिलें सजेंगी, वही म्यूजिक की महफिलें हैं, वही खाने की दावतें हैं, फिर से वही शादियां, हल्ला गुल्ला, वो सब। लेकिन हम एसओपीज को भूल गए, हम हर वो चीज को भूल गए कि कोरोना खत्म नहीं हुआ, कम हुआ है, हम इस लाइन को भूल गए। तो हमें इसको याद रखना चाहिए, बहुत याद रखना चाहिए। देखिए आगे मैं बार बार कह रहा हूं, शायद लोगों को मेरी बात ये अच्छी भी ना लगे कि मुहर्रमुल हराम में लंगर जगह जगह तकसीम होता है, हर गली कूचे में सबील लगी होती है, लंगर तकसीम होता है, और वहां पे सैकड़ों लोग एक साथ बैठते हैं, एक साथ चलते हैं, एक साथ उठते हैं और इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे पानी पीते हैं, और 1-2 गिलास होते हैं जिसमें सब मिलके पानी पीते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये एहतियात हम ना करें, और देखिए गिलानी साहब, मेरा ख्याल ये है कि हमें हर वो काम करना चाहिए जो हम चाहते हैं। जी, हर वो काम करें जो आप चाहते हैं, लेकिन एसओपीज पर अमल करते हुए। यही तो मैंने कहा है कि मास्क अब आपका दोस्त है। अब ये खत्म होगा, उसके बाद ये बरसात खत्म होगी तो फिर डेंगू का मौसम वो खत्म होगा, फिर स्मोक का मौसम। मतलब मास्क वो चीज है, अगर आप इसको दोस्त बनाएंगे तो ये आपसे दोस्ती निभाएगा, ये आपको बचाएगा, जरासीमों से बचाएगा। बिल्कुल। तो अब सैनिटाइजर है, अगर आप कोशिश करते हैं, जहां भी जाते हैं, आप जाते ही पहले अगर 20-25 सेकंड अगर अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं साबुन से, तो इसमें बुराई नहीं है, ये सफाई भी है, ये अच्छी चीज है। और अगर आपको साबुन से हाथ धोने का मौका नहीं मिल रहा तो छोटी सी शीशी आपके पास होनी चाहिए सैनिटाइजर की, वो आप अपने हाथ पे चंद कतरे डाल लें और अपने हाथ को अच्छी तरह से लगा लें। तो इसमें तो कुछ जाने वाला नहीं, ना आपका वक्त जाया होता है, ना आपका कोई काम रुक सकता है। लेकिन हाँ, आप जिस तरफ जा रहे हैं उस तरफ से आप रुक सकते हैं, आप सेहतमंदाना माहौल में रह सकते हैं। ले जी, आज का वादा मुझे आपसे लेना है, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक है। कमर्शियल ब्रेक के बाद आज के वादे की जानिब जाएंगे, और आज का वादा मैं भी रिपीट करूंगा और फिर गिलानी साहब से भी रिपीट कराएंगे, और फिर आपकी कॉल्स होंगी कि क्या आप हमसे वादा करते हैं। तो मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का ऑन सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क। अभी तक गाड़ी नहीं बेची? टाइम वेस्ट मत करो, फौरन carfirst.com पे जाओ और अपॉइंटमेंट बुक करवाओ। सेल योर कार लाइक दैट। कार फर्स्ट, बेच दे जानी। हमारा पाकिस्तान online.com आपका फ्री एड पोस्ट करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। रजिस्टर करें और जीत जाएं जश्न आजादी गिफ्ट हैम्पर। तो अभी विजिट करें hpo.com.pk। अभी तक गाड़ी नहीं बेची? टाइम वेस्ट मत करो, फौरन carfirst.com पे जाओ और अपॉइंटमेंट बुक करवाओ। सेल योर कार लाइक दैट। कार फर्स्ट, बेच दे जानी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दौड़ रहे हैं और एक वो जो उड़ान भर रहे हैं। जिनके पास सुपर 4G है, उनकी सुपर हर बात है, क्योंकि जैसा आपका डेटा वैसे ही आप हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क। दुनिया को बता दो।
वेलकम बैक जी। ये है पाकिस्तान का सबसे बड़ा एफएम रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम 89.4 और सुनो एफएम 96। पाकिस्तान भर में आप हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 89.4 और 96 के साथ साथ सुनो एफएम 89.4 की ऐप पर भी सुन रहे हैं। आप हमें फेसबुक पर हमारे फ्लायर मौजूद हैं, वहाँ लाइक और कमेंट कर रहे हैं। इसी तरह मुल्तान के पेज पर आप ऑडियो भी शेयर है, वहाँ से हमारी ऑडियो भी आप सुन पा रहे हैं। आप हमारा साथ दे रहे हैं। इस्लामाबाद के सिटी कोड 051-111-111-894। हम हैं आपके खैर खा, आप भी बनिए दूसरों के खैर खा। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जिस खैर खाई की जरूरत है वो ये है कि हमें एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाना है, एहतियात का एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाना है, कोरोना से महफूज रहने का, और इस बात की एक दूसरे को यकीन दहानी करानी है कि अभी पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ। तो इस लॉकडाउन को खत्म होता हुआ समझिए, कोरोना खत्म होता बिल्कुल ना समझिए, क्योंकि अभी भी कोरोना उस वक्त तक बाकी है जब तक पाकिस्तान में एक मरीज भी बाकी है। तो मुझे पहले आपसे वादा लेना है, और उसके बाद अभी हमें ज्वाइन किया है सुनो एफएम 89.4 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर दानिश सईद साहब से। दानिश सईद साहब ने उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे आपसे वादा लेना है। वादा ये लेना है, आइए आप आज के दिन हमसे वादा करेंगे कि आप एहतियात करेंगे, हाथ धोएंगे, एसओपीज पर अमल करेंगे, कोई भी काम करना चाहें आप जरूर करें, लेकिन एहतियात के साथ और गवर्नमेंट के जारी करदा एसओपीज के साथ। क्या आप हमसे वादा करते हैं? अगर आप वादा करते हैं तो मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, सुनो SUNO सुनो टाइप करेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और मैसेज भेजेंगे आप 8881 यानी 8881 पर। इसी मैसेज को रिपीट करने के लिए, दोहराने के लिए पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा गिलानी साहब से और फिर दानिश साहब से। गिलानी साहब जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर लॉकडाउन उठ गया, आप सबको आज़ादी मिल गई, तो इस आज़ादी में, इस शोर-गुल में, इस झमघट्टे में, मिल बैठने में, महफिलों में, ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि वायरस अभी इर्द गिर्द है। तो हमें हर सूरत एहतियात करना चाहिए। हम, इसका मतलब है कि हुकूमत पाकिस्तान को फिर से मजबूर कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन लगा दें। अगर आप ये चाहते हैं कि लॉकडाउन न लगे, आप इसी तरह आज़ाद रहें, तो खुद ही एहतियात कर लें, मास्क का इस्तेमाल करें और जो फासला है वो ज़रूर रखें। आंखों से तो बातें होती हैं, आप तो आशिक मिजाज समझ सकते हैं। आंखों से बातें होती हैं। और दूसरा, अर्तुगरुल ने एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा नुमायां हुई, जो हमारे बच्चों में, जवानों में, बूढ़ों में आई है, वो ये है कि आप अपने दिल पे हाथ रख के अस्सलाम वालेकुम कह सकते हैं। हाथ मिलाने से ये ज्यादा प्यारा लगता है कि आपने दिल से सलाम किया, तो आप दिल पे हाथ रख के कहें अस्सलाम वालेकुम। वाह, अच्छा जबरदस्त। दानिश साहब, दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की वापसी हमारे लिए एक सबक है। हमें क्या करना होगा, कितना मोहतात रहना होगा? बहुत मोहतात रहना होगा। और कितनी खूबसूरत बात कही गिलानी साहब ने कि आप आंखों से भी गुफ्तगू कर सकते हैं, और हम आर्टिस्ट लोग तो ये हुनर ज़्यादा अच्छा जानते हैं। बिल्कुल। तो जब आप अपने पैगाम को पहुंचाने का हुनर रखते हैं, तो आप दूर दूर से भी अपने पैगाम को पहुंचा सकते हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त, जो अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि जब तक एक मरीज़ भी बाकी है पाकिस्तान में कोरोना का, तो उस वक्त तक हमें बेफिक्र होकर नहीं घूमना, हमें एहतियात तो बहरहाल करनी है। और जो मास्क का इस्तेमाल है वो अब एक हैबिट बन चुका है, आदत बन चुकी है, और ये अच्छी बात है। ये हमें दीगर बीमारियों से भी महफूज रखेगा, क्योंकि जो हमारा नाक कान गले का मसला है वो आज का नहीं है। धुआं, मिट्टी और दीगर चीज़ों की वजह से हमें अक्सर गले में कोई ख़राबी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। दानिश साहब, ये स्मोक का मौसम आपको पता है कि ये हमारे पूरे पंजाब में, और खास तौर पे लाहौर में तो होता है, मुश्किल हो जाती है। तो उस वक्त भी चंद लोग होते थे जो नजर आते थे बाइक चलाते हुए, उन्होंने मास्क पहना होता था। जी। लेकिन अब तो ये हर बंदे की, हर बच्चे की। अब जब स्कूल खुलेंगे, आप बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे, तो बच्चा बाइक पे अगर बैठा हुआ है, आपने मास्क लगाया हुआ है, आपने हेलमेट पहना हुआ है, और बच्चे को नहीं अगर मास्क लगाया, तो ये जुल्म है। आप सबसे पहले बच्चे को महफूज करें।
फिर अपने आप को देखें कि मैं ठीक हूं, क्योंकि आप महफूज हैं, बच्चा महफूज है, तो पूरे घर का माहौल उस तरह से हो जाएगा। तो हमें ये ख्याल रखना चाहिए, मास्क से दोस्ती बहुत जरूरी है। और इसी तरीके से सैनिटाइजर का इस्तेमाल अब हमारी आदत बन चुका है। बिल्कुल। और साबुन से जहां अवेलेबल है वहां साबुन से हाथ धोइए, और वैसे भी सफाई निस्फ ईमान है, तो अगर आप जितने ज़्यादा साफ सुथरे माहौल में रहेंगे आप एक अच्छी और हेल्दी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और पाकिस्तान में इसीलिए कोरोना ने बहुत ज़्यादा तबाही नहीं मचाई, गो के शुरू में काफ़ी मुश्किल का हमें सामना करना पड़ा, क्योंकि हम ज़रा रोबस्ट तरह के लोग हैं। हमारी खुराक तगड़ी है, खुराक तगड़ी है, देसी चीजें खाते हैं, ये गंदम खाते हैं, गंदम के साथ साथ सर हरी मिर्च है जी, और फिर प्याज का इस्तेमाल है, और अदरक है, लहसुन है, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, हमारी ताकत को वो जरा सेट रखती है। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से आप देखें ना कि देहातों में जरा कम असर हुआ, शहरों में जरा इसके असर ज्यादा। अच्छा दानी साहब, मैं अगर आज की बात करूं तो आज हमारे पास 617 नए केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए और 15 अमवात हुई हैं। 15 अमवात हमारे लिए सिर्फ एक अदद साबित हो सकती हैं, लेकिन उन लोगों से पूछें जिन्होंने अपने प्यारों को तकलीफ में देखा है, और खास तौर पर उन लोगों से जो अपने प्यारों को खो चुके हैं। ऐसा ही है सज्जाद, और यकीन जानिए कुछ दोस्त अहबाब जिससे जब इत्तला मिली कि जी वो कोरोना में मुब्तला हुए और अचानक इतने सीरियस लेवल पे चले गए कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो वेंटिलेटर पे चले गए और कई दिन वो वेंट पे रहे जी। और फिर जब वो वापस आए तो उन्हें अंदाजा हुआ, अरे हम तो इसको बहुत मामूली चीज समझ रहे थे, हम इसको बहुत मामूली सा समझ रहे थे और हम इसको मजाक में उड़ा रहे थे, लेकिन दरअसल ये मजाक नहीं है। तो जिसको मुतासिर किया उसको बेतहाशा मुतासिर किया, और जो बचकर निकल गए वो शुक्र भी अदा करें और साथ ही साथ एहतियात भी करें। मैं एक बात करना चाहता हूं यहाँ पे कि देखिए, कोरोना वायरस आया और हमारे तबीब भी ले गया, हमारे अजीज भी ले गया, हमारे बुजुर्ग ले गया, उनमें जवान भी थे, वो ले गया जी, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा भी गया जी। इस वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हमें इतना कि हमने किस तरह से अब जिंदगी गुजारनी है। हम जब अपना सरमाया खो बैठे, बड़े बड़े नामवर डॉक्टर वो चले गए, हमारे बुजुर्ग गए, हमारे दोस्त अहबाब इस दुनिया से चले गए, किसी को हार्ट अटैक, हमारे आर्टिस्टों को बहुत हुआ, बिल्कुल ऐसे। तो हमें ये सिखा गया है कोरोना वायरस कि अब आपने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। बिल्कुल। अगर हमने फिर भी नहीं सीखा, छोटी ईद पे गलतियां की, बड़ी ईद पे गलतियां की, और अब हम अगर आगे गलतियां करेंगे तो वो तो सिखा गया, लेकिन हम फिर भी नहीं सीखे, इसका मतलब ये है कि ये हम पे जो जिम्मेदारी है हम उसको निभा नहीं पा रहे। हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं, हम अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनको बताएं, और अपने रिश्तेदार और अजीजों को बताएं कि ये जो वायरस है ये कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ, हमें एहतियात कर, और एहतियात में एक आसान सा छोटा सा काम ये करना है कि एक मास्क लेकर अपनी जेब में रखें। बल्कि मैं तो कहता हूं कि इतना महंगा पैकेट नहीं है मास्क का, आप एक पैकेट अगर अपने पास रख लेते हैं, ये देखें मैंने बात की, और ये टीवी तो नहीं है कि लोग देख सकेंगे, लेकिन ये मास्क हर वक्त पास रखते हैं, और ये अब हमारा दोस्त है, हमें यही बचाएगा मास्क। अच्छा, मजे की बात मैं बताऊं आपको, हम ब्रॉडकास्टर्स के लिए ये एक पफ फिल्टर का काम भी करता है। बिल्कुल। तो वो जो हम ब्रॉडकास्टिंग में माइक्रोफोन के ऊपर पफ फिल्टर के बगैर इसलिए बात नहीं करते कि फा फा का साउंड हम बचाते हैं, तो वो ये खुद ब खुद ही हमारा पफ फिल्टर है। तो ब्रॉडकास्टर्स के लिए तो मास्क पहनना जो है ना, वो एक काइंड ऑफ ब्लेसिंग भी है कि भाई आप मास्क के जरिए तो चलिए जेब में मास्क पहन आप दानिश साहब जेब में 2-3 मास्क रखते हैं? नहीं, एक ही रखता हूं, लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ कर देता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी के पास नहीं होता तो चलो लेकिन अच्छा, ये भी बात करने वाला सज्जाद साहब के पास एक होता है मास्क। अच्छा। और ये अपने किसी, इन्होंने बहुत पहले ये इजहार किया हुआ, तो ये बात मैं खुल के कर रहा हूँ कि मैं आशिक मिजाज हूँ। अच्छा, ठीक। नहीं, आप कह सकते हैं, मैं आपको नहीं कहूंगा क्योंकि मैं आपको कह सकता हूं कि ये वही मास्क अगर उस बेचारी या बेचारे या किसी भी दोस्त को दोस्ती में दे देते होंगे तो ये जुल्म नहीं है। जी हाँ। ये दोस्ती या प्यार या रिश्ता निभाने का तरीका नहीं है कि आप अपना मास्क उसको लगा दें कि आप ये मास्क लो, एक इजाफी ये काम करके आ जाओ, फिर ये मास्क मुझे वापस दे दो और मैं लगाऊं।
हाँ। सज्जाद साहब आप ऐसा करते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। चले जी, यासिर आ गए हैं। यासिर, आज खैरियत थी? गुम हो गए आप या भूल भुलैया में? मैं इजाजत चाहूंगा। आप मेरी हालत से देख सकते हैं कि कहीं फंसे हुए थे, इस वजह से चले, पे नहीं कोई बात नहीं। क्या सूरत हाल है आज? आप हम एक हफ्ते 3 दिन के बाद आए हैं, 3-4 दिन। जी, जी, बिल्कुल 3-4 दिन के बाद हैं, तो क्या कुछ आपके पास, हमने आज की ताजा तरीन सूरत हाल जो थी वो तो शेयर कर दी है। ठीक है, वो तो मेरे ख्याल में आपने 617 के 617 हुए हैं, 15 लोग दुनिया से चले गए हैं। तो फिर भी मैं वही जिक्र करूंगा कि शुरू में जब ये लॉकडाउन हुआ था मार्च में, उस वक्त इतने केसेस इसके करीब भी नहीं थे कहीं, तो उस वक्त हम डरे हुए थे। लेकिन आज आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हम जो है वो बिल्कुल लापरवाही के अब तो बहुत कम हो गए हैं। 617 केसेस आना ये कोई मामूली बात नहीं है। देखें, दुनिया के मुमालिक जो आज आपने टॉपिक रखा हुआ है उससे हमें सीखना चाहिए। बहुत से मुमालिक ऐसे हमने देखा था, न्यूजीलैंड में उनकी वजीर आजम ने किस तरह वो रक्स करते हुए अनाउंस किया था कि कोविड फ्री हो गया है, तो आज वो दोबारा से वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लग रही हैं, पाबंदियां लग रही हैं। ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस में मेरे अपने भाई होते हैं, वो मुझे बताते थे कि यहाँ तो खत्म हो गया यार, सुकून है, कोई मसला ही नहीं, हम जाते हैं पार्क्स में, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब वहां पे भी दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन आना शुरू हो गई है। स्पेन में ये हो गया। तो हमें दुनिया से सीख कर आगे चलना है, हमें अपने हालात को भी देखना है। बिल्कुल इस वक्त रिलैक्स होने की जरूरत नहीं है। बहुत से आगे इस तरह के मौके आ रहे हैं। अभी 14 अगस्त गुजरा है, आप पार्क्स की हालत देखें, वहां लोग गुत्थम गुत्था हुए पड़े हैं, क्योंकि बहुत टाइम घरों में रहे हैं ना, अब तंग आके तो अचानक ही लोग बाहर निकले हैं। गिलानी साहब ड्रामा करेंदे फैन आजकल से शूटिंग ते वो दिन, मतलब 120 के साथ, ऐसे बहुत अच्छी बात। और ये हम पहले सब तय करके फिर घरों से निकले हैं कि जिस सेट पे हम जा रहे हैं उस सेट पे सैनिटाइजर, मास्क, पूरे जो जितना भी स्टाफ है सबने इस्तेमाल किए हुए, मास्क लगाए हुए हैं। और उसके बाद आर्टिस्ट जब बैठते हैं, रिहर्सल करते हैं मास्क लगा के, और उसके बाद जब शॉट देते हैं तो वो शॉट अब उस तरह के नहीं ले रहे जिसमें अब बहुत इमोशनल सीन होते हैं, गले लगाने वाला, बाप का, बेटी का, बहन का, भाई का, तो उस तरह के शॉट नहीं ले। जबरदस्त। तो इस तरह बहुत अच्छी ख्याल रखना है, बहुत अच्छी बात आपको ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी वायरस आया और खत्म हो रहा है, उस दुनिया से खत्म हो गया, उस मुल्क से खत्म हो गया। अरे भाई, ये कोई हमारी या किसी की वो चीज नहीं है कि जो जमीन से निकल गई, आएगी, खत्म हो गई। ये एक कुदरती वबा है। जब हम इसको वबा समझ ही नहीं रहे तो गलतियां हम कर जाते हैं। बिल्कुल, इसको आप समझें कि ये वबा है, और ये वबा का कोई मौसम नहीं होता, कोई दिन तारीख मुकर्रर नहीं होती। ये जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं है, ये वबा है। बिल्कुल, कहीं भी किसी वक्त भी आ सकता है, कहीं खत्म हो जाएगा, कहीं बढ़ जाएगा, कहीं ऐसे होगा। अगर हम एहतियात करेंगे, अपने बच्चों का, अपने प्यारों का ख्याल रखेंगे, तो हम इस वबा से बच जरूर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इजाजत चाहूंगा, बस मुझे एक सवाल आपसे पूछना है और फिर आप जाइए। ब्रॉडकास्टिंग और ड्रामा साइड या जो प्रोडक्शंस का काम जो रुके हुए थे अब दोबारा शुरू हो गए हैं, तो इन प्रोडक्शंस के कामों में हम किस तरह SOPs का ख्याल रख रहे हैं, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग है या टेलीकास्टिंग है? जो टेलीविजन के हवाले से तो गिलानी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। ब्रॉडकास्टिंग में यही है कि माइक्रोफोन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रोफोन पर आप अगर बगैर मास्क के बात कर रहे हैं तो आपके जर्म्स मुंतकिल हो सकते हैं किसी भी दूसरे ब्रॉडकास्टर को या किसी डबिंग आर्टिस्ट को। तो बहुत ज़रूरी है कि एक तो आप अपने साथ, जो अच्छे ब्रॉडकास्टर्स हैं वो ये करते भी हैं कि वो पफ फिल्टर अपना रखते हैं, और वो जब भी किसी माइक्रोफोन पर बात करने के लिए जाएंगे तो पफ फिल्टर अपना लगा लेते हैं। अगरचे ऐसा नहीं भी है तो तब भी आप एक टिश्यू से हल्का सा सैनिटाइज कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको फ्रेश एयर में रहने दीजिए माइक्रोफोन को, एंड देन डबिंग कर लीजिए। इसी तरीके से जब आप डबिंग रूम में जाते हैं तो वहाँ इतनी गुंजाइश नहीं होती, तो एक आर्टिस्ट अगर डबिंग कर रहा है तो दूसरा आर्टिस्ट उधर ना खड़ा हो, ताकि वो बहुत ज़्यादा क्लोज कोऑर्डिनेशन की वजह से भी जर्म फैल सकता है। इसी तरीके से आप कोई पेपर पकड़ रहे हैं, किसी स्क्रिप्ट के थ्रू आपकी सारी रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे तो अब बताया गया अखबार आप पढ़ सकते हैं, पेपर से वो ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन अगर एहतियात कर लेंगे तो बहुत अच्छा। ज्यादा अच्छा। मैं दारिश साहब एक बात को मैं यही साथ जोड़ता हूँ। कोरोना के बारे में रेडियो पाकिस्तान से एक ड्रामा जाना था, और वो मेरी खुशकिस्मती के उसका ड्रामा लिखने के लिए मुझे कहा गया, तो मैंने गर्दिश अय्याम के नाम से ड्रामा लिखा। अच्छा। जो पूरे पाकिस्तान से और FM 93 से चला जी। तो अब माइक तो एक है, आर्टिस्ट तो आते हैं ना, साथ खड़े होते हैं। तो हमने उस वक्त भी यही किया कि सबने मास्क लगा रखे थे,
और हमने उनको तरीकेकार समझा दिया, जैसे हम रेडियो मुल्तान में किया करते थे कि अगर आपने एक जगह पांव रखा हुआ है तो उस दूसरे पांव के वजन से आप हट जाएंगे जी। आर्टिस्ट दूसरा अगले पांव के वजन से वो माइक के करीब आएगा, अपना जुमला बोलेगा, और वो जो आपका फीड आउट फीड इन जो है आपका कैरेक्टर का माइक का आना जाना वो इस तरह से रहे कि माइक दूसरे को आसानी से मिले और गुत्थम गुत्ता हो के मुंह से मुंह मिला के आपको माइक पे खड़े ना होना पड़े। बिल्कुल दानिश सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अभी थोड़ी देर मौजूद हैं। यासिर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस वक्त दुनिया के बाकी ममालिक में क्या सूरत हाल है, जहां कोरोना खत्म होने के ऐलान हो गए, बल्कि कुछ मुल्कों में तो उनके सदर ने बाकायदा स्टेज पे खड़े होके कहा अभी जी कि खत्म हो गया कोरोना, तो अब क्या सूरत हाल नजर आ रही है आपको इंटरनेशनली? जी जी, जैसे अभी सर ने बात की है, जिक्र किया है कि ये किसी इलाके से या वक्त से इसका कोई वो ताल्लुक नहीं है, ये एक वबा है, ये फूटी है, और जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती है ये मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हो जाता, खतरा तो सरों पे मंडलाता रहेगा। देखें, हमारी कौम ने सिर्फ एक चीज जो है वो गलत की, SOPs हमने बहुत हद तक देखें हमने काबू किया, इसमें कोई शक नहीं है, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन पहले हम इनकारी थे कि ये वायरस है ही नहीं, ये सब साजिश है, ये है वो है, और अब जब कम हो रहे हैं तो वही लोग हम सब कहते हैं और नहीं अब कोरोना तो है, टेस्ट कम हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट जो है ये इंटेंशनली खुद से बता रही है कि जी वैसे ही कम हो गए हैं, हालांकि केसेस तो ज्यादा हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। देखें, आप जितना भी इस चीज को बढ़ावा देते जाएंगे, गलत फहमियों को और गलत सोच को, तो वो बढ़ती चली जाएगी। हमें एक्सेप्ट करना है अपने प्यारों के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, और खास तौर पे इन दिनों में आप बाहर निकलने पे तो पाबंदी गवर्नमेंट ने नहीं लगाई, तो हम भी नहीं लगा सकते, ना हम कह सकते, लेकिन बाहर जाएं तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पार्क में जाएं, मास्क पहने, मास्क को आपने देखा होगा सजाद खोकर साहब, गाड़ी के अंदर रोका जाता है, हाँ जी मास्क है आपके पास, 1 मिनट में देखता हूं, इधर था, वो गंदा सा मास्क उठा के जी है, वो दिखा के वहां से निकला जाता है सिर्फ। और उस गाड़ी में 4 बंदे पीछे बैठे होते हैं, 2 बंदे आगे बैठे होते हैं बगैर मास्क के, और शीशे चढ़े हुए हैं, एसी चल रहा है, अगर कोई पूछ ले तो वो पुलिस वाले के गले पड़ जाते हैं। हाँ। ये बड़ा मसला है कि आप वो इन चीजों को नहीं समझते कि अगर कोई हुकूमत पाकिस्तान है, डॉक्टर्स हैं या कोई अमला, वो आपकी सेहत के लिए, आपकी बेहतरी के लिए कुछ करता है तो नाराज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, हमें उस पर अमल करना चाहिए, हमें अमल करना चाहिए। हम हैं आपके खैरखा, आप भी बनिए दूसरों के खैरखा। पाकिस्तान में लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ, हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ना है, मोहतात रहना है। जी प्लीज। और मैं कह रहा हूं, ये वक्त भी नोट कीजिए और आज की तारीख भी नोट कीजिए। हमारे वो लोग, क्योंकि मैंने लाहौर में देखे रेस्टोरेंट खुले, वहां पे 2-2 3 दिन की बुकिंग नहीं है टेबल की, इस कदर खचाखच रश है, लोग बाहर निकले हुए हैं। लाहौर के मिजाज को आप समझते हैं जी। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ चले जाएं, और जा रहे हैं। अगर एहतियात नहीं करते तो हमें मोहतात रहना है। यासिर, हमारे पास कुछ टाइम है, लाइव कॉल अगर मुझे इजाजत दें तो मैं ले लूं। एक सेशन हम और कर लें लाइव कॉल का, एक सेशन हमने पहले किया था, आप जरा सामने आ जाएंगे और अमार काज़मी साहब लाइव कॉल रिसीव करेंगे। 051 इस्लामाबाद का सिटी कोड है, 1111-894-111 894। हम हैं आपके खैरखा, आप भी बनिए दूसरों के खैरखा। मुझे कहते हैं सज्जाद खोखर, मेरे साथ होते हैं इस प्रोग्राम में यासिर महमूद, और आज हमारे मेहमान हैं मोहसिन गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल खोखर साहब, मोहसिन गिलानी साहब, यासिर महमूद और दानिश सईद सबको मेरी तरफ से सलाम हो गया से मोहम्मद यकूब मुल्तान तो जी। वालेकुम अस्सलाम। सही, वालेकुम सलाम। गिलानी साहब को मैं सेने पहले ड्रामे दे विसेन वो सनी जने जज्बाती मां बहन बेटी वाला भी गले लावन वाला बकायदा एक ड्रामा बनाया वने इसते ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ एक ड्रामा बनाया। जरूर बनसी, और इंशाल्लाह एक काम तोरा बिरा मोहसिन गिलानी करे सी भी या कोई जरूरत नहीं कर सकता। चले इंशाल्लाह सारी दुआएं तुम्हारे नाल हैं जनाब, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी। नेक्स्ट कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? आप तो हुसैन चकवाल से बोल रहा हूँ जी। क्या कहेंगे आप साहब?
मैं यही कहूंगा कि आपका प्रोग्राम एक तो बहुत अच्छा है, तो मैं इसके वाले से एक बात कहना चाहूंगा। कल भी मैं एक जगह खड़ा हुआ था तो उधर लोग यही बातें कर रहे थे कि ये कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ने अपनी जो कर्जा माफ कराने के लिए ये फैलाया हुआ है कि ये कोरोना है, ये है, वो है। लोग ये इस बात को मानते नहीं है, तो मैं यही कहूंगा कि इस बात को मानना चाहिए। ये कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। चलो हम लोगों को नहीं लगा तो किसी और को लगा, किसी और को ना बिल्कुल। थैंक यू। तो इसकी जांच करनी चाहिए। जो ये लोग नहीं मानते कि ये बोलते हैं कि ये कोरोना कुछ नहीं है। ये इस पे हमने बहुत प्रोग्राम किए। हमने शुरू दिन से जिक्र किया कि किस तरह ये हमारी सोच बदलती गई। पहले हमने कहा ये बैरूनी दुनिया की साजिश है मुसलमानों के खिलाफ, जब वो खत्म हुई थोड़ा सा आगे गए तो ये डॉक्टर्स की साजिश है, उससे आगे बढ़े तो हमने कहा हुकूमत ने डॉलर लेने हैं, पैसे लेने हैं, इसलिए ये केसेस बढ़ाए जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि वही हुकूमत जो पहले बढ़ा रही थी वो कम करके जानबूझ के दिखा रही है। तो इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, इसका कोई इख्तिताम नहीं है। मनफी सोच को आप जितना बढ़ावा देते जाइए वो बढ़ती है। असल में वो लोग प्रोपेगेंडा फैलाते हैं जो हकीकत में इस मुल्क के दुश्मन हैं। शरंगेजी फैलाना भी हो, लापरवाही है, बेवकूफी है उन लोगों का। कुछ हम उन लोगों की बातों को आगे पर ये बात एक दुश्मन भाई एक बात कहूं जी प्लीज। सारे लोग आप नाराज होंगे मुझसे, ऐसा प्रोपेगेंडा, ऐसी बातें सारे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। हाँ, जितने अनपढ़ लोग हैं वो ये कहते हैं कि पढ़े लिखे शहरियों को कोई बीमारी पड़ गई। वो देहात के लोग कहते हैं शहरियों को बीमारी पड़ गई, देहात में सारे सेहतमंद हैं। मसला ये है कि हम ये सोचते हैं कि यार ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी, इसने बात की है तो कोई गलत नहीं की, इसने कहीं नेट से इधर उधर से देख के कोई तहकीक की है। अरे भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं तो आप वो बात करो जिससे आपका तासुर पॉजिटिव जाए लोगों को। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। तो हम पढ़े लिखे लोग बैठ के, भले हमारी असेंबलियां हो, बड़े हमारे ऐवान हो, भले हमारे कोई टीवी शो टॉक शो हो, हम बैठ के ऐसे इश्यूज को हवा दे देते हैं तो हम पढ़े लिखे लोग देते हैं। और सोशल मीडिया पर बकाया तस्दीक। अनपढ़ आदमी सोचते नहीं जिसके बारे में, और आप सारा इल्जाम अनपढ़ लोगों पे डाल के और पढ़े लिखे लोग एक तरफ हो जाते हैं। ये सारी चीजें मुझे बताई, ये कौन कहता है ये साजिश है? ये कौन कहता है कि जी ये इमदाद लेने का तरीका है? ये कौन कहता है कि जी ये इनको इमदाद मिलेगी तब? अब एकदम से कोरोना ये खत्म कर रहे हैं, अभी ये मुहर्रम को ओपन कर रहे हैं। ये चलिए जी, मुझे आज के प्रोग्राम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, आज के प्रोग्राम की आखिरी 3 कॉल्स लेनी है और उसके बाद हम इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहां से? जी वालेकुम सलाम, मैं ज़हूर अहमद बात कर रहा हूं मुल्तान से। जी ज़हूर साहब बोलिएगा जल्दी से जरा। हाँ जी, बस यही कहना था कि मैंने गिलानी साहब को वो कि सर आप इस पे भी, कोरोना पे भी एक बहुत अच्छा ड्रामा बनाए हैं जिसपे के लोग जी, वो उन्होंने कहा जी कि वो बना रहे हैं जी। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे। गिलानी साहब कोरोना पे बनाएंगे ड्रामा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। बना चुका हूँ। हाँ साहब, आलोचना कर लिसनर क्लब के सेक्रेटरी खानवासी इरशाद अहमद टेलर मास्टर जी, जल्दी से बोलिएगा जी। सर अस्सलाम वालेकुम, इरशाद अहमद टेलर मास्टर खानवास है। बिल्कुल ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? तो सर आज माशाल्लाह मोहसिन गिलानी साहब आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है और सच्ची सच्ची बातें हो रही है, तो आज मजा आ रहा है इसको सुनने का। हाँ जी, आपको पता है जहां मैं हूँगा वो बातें तो बैठे हैं तो उनको भी अस्सलाम वालेकुम। चले जी, थैंक यू वेरी मच जी। आखिरी कॉल ले रहा हूँ जी, आज कॉल्स मैंने कम ली हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं पहले ही बात कर रहा था तो बात करते करते कॉल ड्रॉप होगी। आप उधर से चकवाल से चले, चकवाल से जी जी। ये जैसी लोग भी यही बोलते हैं कि हमारे पास ये कोरोना क्यों नहीं आया, हम तो सेहतमंद आदमी है, हम काम करते हैं, हमारे पास कोरोना आते ही नहीं है। ये गर्मी में तो खास करके आते ही नहीं है। इतनी चले ठीक है, गर्मी लगी चले ठीक है यासिर, इस बात को क्लोज करें, मैसेज दें, फिर गिलानी साहब का मैसेज लें और फिर इजाजत चाहिए। मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त बातें गिलानी साहब ऑलरेडी कर चुके हैं और वो तमाम चीजें जो ये कॉलर भी हमारे साथ चकवाल से थे ये भी बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं। तो सिर्फ आप तमाम सुनने वालों से, और मैं तो कहूंगा कि हमारे जो मीडिया पे जो लोग आ रहे हैं वो भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जब वो आके खुद से
वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे होते तो उनके जो देखने वाले हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो फिर फॉलो नहीं करते कि शायद ये खत्म हो गया। और ये हुकूमती हलकों में भी देखा जा रहा है कि कुछ इस तरह से इस पे लागू खुद पे नहीं किया जा रहा, क्योंकि अवाम ने भी हुकूमत से ही सीखना है। तो मेरे ख्याल में हर किसी को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। गिलानी साहब, केड़ा ड्रामा कोरोना के हवाले से आपने बनाया है? कौन सा ड्रामा और क्या आगे कोरोना के हवाले से आप करने जा रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री में, और आपका मैसेज? रेडियो पाकिस्तान से एक ड्रामा चला गर्दिश अय्याम, तो उसमें मैंने यही बताया कि लोग क्या समझते हैं, या वो लोग जिन लोगों ने लॉकडाउन होते ही मुलाजमों को निकाल दिया, और जब लॉकडाउन खुलने वाला था तो उन मुलाजमों को जिनकी तनख्वाहें देनी थी उनको नहीं रखा, नए बेरोजगारों को रख लिया छोटी तनख्वाह पे उनके ऊपर। और उनके ऊपर मैंने दिखाया कि जो लोग इसको ड्रामा मान रहे हैं उनके साथ जब होती है, जब जवान औलाद हाथों से जाती है तो उन पर क्या गुजरती है। तो इस हवाले से मैंने ये बनाया था। लेकिन आज मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे रिस्क में से दूसरों की जरूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा रब तुम्हारा रिस्क पाक कर रहा है। वाह, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच मोहसिन गिलानी साहब, पाकिस्तान के नाम रहेगा। वक्त बहुत कम था, मैं 3-3 घंटे बोलने वाला आदमी हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको जहमत देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश कीजिए, एहतियात कीजिए, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए, अपने खैर खा खुद बनिए और दूसरों की खैर खाई भी चाहिए। इसी मैसेज के साथ ही सज्जाद खोखर, यासिर महमूद और हमारे आज के मेहमान मोहसिन गिलानी साहब को इजाजत दीजिएगा। आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेशन के लिए हमारे साथ कोऑर्डिनेटर थे अमार काजमी। अगला प्रोग्राम आप सुनेंगे लाहौर स्टूडियो से सीमत बिलाल के साथ। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। Pakistan's largest radio network. This is Suno FM. सुनते रहिए सुनो FM. It's 5 p.m. This time check was brought to you by Jazz. Full balance offer. Toya Zaid की रिचार्ज पर पूरा बैच Jazz. Pakistan's #1 network. सुनते हैं सुनो FM की खुसूसी रिपोर्ट। पाकिस्तान की तरक्की की खुशहाली में सीपैक की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सीपैक एक ऐसा मंसूबा है जिससे पाकिस्तान की तरक्की का नया बाब शुरू होगा। इस बात पर तमाम सियासी, समाजी और अस्करी इदारे मुत्तफिक हैं कि सीपैक मंसूबे को कामयाब बनाने में कोई रुकावट न हो। सीपैक के बारे में भी यही ख्याल किया जा रहा था कि हुकूमत की तब्दीली का इस मंसूबे पर भी असर पड़ेगा। चुनाचे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में तमाम सियासी और अस्करी क़यादत ने बाहम मुशावरत से ये फैसला किया कि सीपैक पाकिस्तान की तरक्की और माशी तरक्की के लिए अहम मंसूबा है। इसलिए इस मंसूबे की तकमील के लिए तमाम क़यादत यक आवाज है और सीपैक के खिलाफ कोई भी साजिश गद्दारी तस्वुर होगी। 2018 इंतखाबात के बाद नई हुकूमत के वजूद में आई और हुकूमत के आते चंद मुल्क दुश्मन कुव्वतों की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि सीपैक मंसूबा सुस्त रवि का शिकार हो चुका है, मगर सीपैक अथॉरिटी के क़याम ने इन तमाम अफवाहों को यकसर रद्द कर दिया। सीपैक अथॉरिटी के क़याम ने गोया सीपैक मंसूबे में नई रूह फूंक दी। सीपैक फेज 1 में कामयाबी से काम जारी है और अब सीपैक फेज 2 का बाकायदा आगाज किया जा रहा है, जिसमें सीपैक को सनतों से जोड़ने, सनती तरक्की और आम आदमी तक सीपैक की फवायद पहुँचाने पर तवज्जो दी जा रही है। हाल ही में कौमी इक्तिसादी कौंसिल की इंतजामी कमेटी ने सीपैक फेज 2 के तहत ML1 मंसूबे की मंजूरी दे दी। ML1 मंसूबा तरक्की के सफर पर अहम तरीन मंसूबा करार दिया जा रहा है, जिसके तहत पाकिस्तान रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। कहा जाता है कि पाकिस्तान रेलवे की पटरियों में से 80% ट्रैक अपनी तबई उम्र पूरी कर चुका है। बरसगीर की आजादी से कबल अंग्रेज हुकूमत का शुरू करदा रेलवे निजाम 7 दहाइयों से चला आ रहा है। 70 साल से भी पहले बिछाई गई रेलवे ट्रैक पर गुज़िश्ता 70 सालों में तवज्जो नहीं दी गई। ML1 एक ऐसा मंसूबा है जिसे पाकिस्तान रेलवे तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। इस मंसूबे का ऐलान करते हुए सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि कराची से पेशावर तक के मंसूबे पर $6 अरब से ज्यादा की रकम खर्च होगी। पेशावर से कराची तक 1872 किलोमीटर तवील ML1
ML1 मंसूबा है। हवेलिया में ड्राइव पोर्ट और वॉल्टन एकेडमी जदीद बनाना भी ML1 मंसूबे का हिस्सा है। वफाकी वजीर रेलवे ML1 मंसूबे को पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला मंसूबा करार देते हुए कहते हैं कि हम 70 साल से लंगड़ी लूली रेलवे चला रहे हैं, मगर अब ML1 पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला मंसूबा है। इससे 1 लाख से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। इस मंसूबे पर काम करने के लिए चीन के इंजीनियर्स भी आएंगे और हमारी लेबर को भी काम मिलेगा। 90% नौकरियां पाकिस्तानियों को मिलेंगी। ML1 मंसूबा CPEC का सबसे अहम और कुलीदी मंसूबा है। ML1 मंसूबे से समाजी और माशी तरक्की का नया बाब रोशन होगा। ML1 मंसूबे से आवाम को सफर और माल बरादरी को बेहतर सहूलियात मुयस्सर आएंगी। ML1 मंसूबे से न सिर्फ रेलवे का निजाम जदीद और मजबूत होगा, बल्कि इस मंसूबे से हुनरमंदों और तरबियत याफ्ता अफराद के लिए नौकरियों के हजारों मौके पैदा होंगे और सनती अमल को फरोग मिलेगा। ML1 मंसूबे से कारोबारी बरादरी के लिए जहां कारोबार में आसानियां पैदा होंगी, वहां कारोबारी लागत में वाज़े कमी वाक़ई होगी। बहुत जल्द CPEC के समरात आम आदमी तक पहुंचना शुरू होंगे और आम आदमी इससे बहरावर हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की आम आदमी की तरक्की से मुंसलिक है। सुनो FM स्पेशल रिपोर्ट से मैं हूं जवेरिया अतीक। We'll be back right after this break. सुना था इन बड़े-बड़े शहरों में हम जैसे सीधे साधे लोग खो जाते हैं, और जब साथ हो जैज़ डिजिट 4G तो सब काम आसान हो जाते हैं और इंटरनेट के फायदे हर पाकिस्तानी के लिए आम हो जाते हैं। पाकिस्तान का नंबर 1 नेटवर्क लाया जैज़ डिजिट 4G। पाकिस्तान का स्मार्टफोन सिर्फ 1799 में लाए और 300 रुपए की महाना एक साथ में मुफ्त मिनट्स, SMS और इंटरनेट पाएं। दुनिया को बता दो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दौड़ रहे हैं और एक वो जो उड़ान भर रहे हैं। जिनके पास सुपर 4G है, उनकी सुपर हर बात है, क्योंकि जैसा आपका डेटा वैसे ही आप हैं। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज़ सुपर 4G, पाकिस्तान नंबर 1 नेटवर्क। दुनिया को बता दो। नई जॉब की ट्रीट, ग्रेजुएशन की ट्रीट, शादी की ट्रीट, हर तरफ सबको ट्रीट चाहिए, लेकिन आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? सबको ट्रीट दें और सेव भी करें। वाउच 365 2020 के साथ thousands of buy one and get one free vouchers on brands across Pakistan. Pay for one but get two. 021 111 486 824 or visit www.vouch365.com. नई सुबह का आगाज़, सबकी हो एक आवाज़, जब काम से हो थकन फिर छेड़े कोई साथ और ऊंची अपनी हो परवाह। ये प्यारा पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा जब मिलके करेंगे काम। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो और करें हम काम। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए तो और करें हम काम। ये मुल्क हमारा है, हमें जान से प्यारा है अपनी ये पहचान। ये मेरा पाकिस्तान, चाहत के धारों में, नदिया के किनारों में, हर बच्चे का अरमान, मेरा दिल मेरी जान। मेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, ये मेरा पाकिस्तान। आओ मिलकर इसको संवारें, इस धरती को फिर से निखारें। ये मेरा है पैगाम। काम काम काम, दिन रात करें हम काम, जब काम से थक जाए
ही में बरकत है और बरकत में आराम, आराम का है नाम डायमंड सुप्रीम फोम। अगर किसी शख्स को बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी और जिस्म में थकावट जैसी अलामात हो तो लोगों के साथ मेल जोल तर्क कर दें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं और डॉक्टर से मशवरा करें या 1166 हेल्पलाइन कॉल करें। कोरोना वायरस की अलामात वाले शख्स को हकारत से देखकर कोई इल्जाम न दें। आए हम सब मिलकर इस मुश्किल वक्त का सामना ईमान, इत्तेहाद, तंजीम की ताकत से करें क्योंकि हम हैं इंसानियत के खैरख्वाह। सुन रहे हैं सुनो FM 89.4। सुनो FM 89.4। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके मज़ाफ़ात में अज़ान-ए असर का वक्त हुआ चाहता है। दूसरे शहरों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज-ए असर